नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान आधारित सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आता हूं, जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। नॉलेज सागर चैनल का उद्देश्य शुद्ध एवं तथ्यपरक प्रश्नों की श्रृंखला को आप तक पहुँचाना है, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा और बेहतर बना सकें। आप सभी को ज्ञात होगा कि सर्वमान्य तथ्य के लिए NCERT निर्बाधित रूप से अंतिम स्रोत है। इसलिए मैं आपके लिए विभिन्न विषयों की क्लास 6 से 12 तक NCERT पर आधारित चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आ रहा हूं। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है कक्षा 6 के भूगोल विषय NCERT के चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का दूसरा भाग यानी पार्ट 2। प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी अमेजन, सी नील, डी सिंधु। इसका सही जवाब है मित्रों सी नील। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका महादेश में बहती है। वास्तव में नील नदी दो नील नदियों के संगम से बनती है। एक है हमारी वाइट नील और दूसरी है ब्लू नील। वाइट नील जो है विक्टोरिया झील से निकलती है और उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है, और ब्लू नील इथोपिया की उच्च भूमि से निकल के उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और खार्तूम नामक स्थान पे दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और आगे चल के ये नील नदी के नाम से जानी जाती है। इसी नील नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है अस्वान बांध। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि अस्वान बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो उत्तर होगा नील नदी। इसके साथ एक और प्रश्न बनता है कि कभी कभी ये पूछता है कि लेक विक्टोरिया यानी विक्टोरिया झील के आसपास कितने देश स्थित हैं। तो आपको बता दूं, विक्टोरिया झील के आसपास कुल 3 देश स्थित हैं। पहला है युगांडा, उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ है केनिया और नीचे है तंजानिया। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, उक्त यू से युगांडा, के से केनिया और टी से तंजानिया। अगला प्रश्न, एकमात्र महाद्वीप जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यानी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। इसका सही जवाब है मित्रों बी अफ्रीका। अफ्रीका के लगभग बीचों बीच भाग से विषुवत रेखा गुजरती है, जबकि यहाँ से कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ए सहारा रेगिस्तान, बी थार रेगिस्तान, सी गोबी रेगिस्तान, डी ब्राज़ील का रेगिस्तान। इसका सही जवाब है मित्रों ए सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के पश्चिमी भागों में विस्तृत है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपके लिए मैं यहाँ एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ कि आपको बताना है कि सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका के कुल कितने देशों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा बी अफ्रीका, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न बताया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर है ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व के कुल महासागर के 1/3 भाग पर विस्तृत है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है अटलांटिक का और तीसरा नंबर हिंद महासागर का। नेक्स्ट, कौन सा महासागर एस आकार का है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका सही उत्तर है बी अटलांटिक महासागर।
अटलांटिक महासागर है उस महासागर की स्थिति अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है, जबकि प्रशांत महासागर की स्थिति लगभग गोलाकार है और हिंद महासागर का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारा अटलांटिक महासागर है, ये एस आकार का है। ये हमारा हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और ये जो प्रशांत महासागर है लगभग वृत्ताकार है। अगला प्रश्न, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑर्गन। इसका सही उत्तर है ए नाइट्रोजन। प्रकृति में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उसमें सर्वाधिक हिस्सा नाइट्रोजन का होता है, लगभग 78%, जबकि उसके बाद ऑक्सीजन का लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04। आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं। ए वायुमंडल, बी जलमंडल, सी थलमंडल, डी जीवमंडल। इसका सही उत्तर है डी जीवमंडल। दोस्तों, जीवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, इन तीनों मंडलों के बीच का एक सकरा क्षेत्र होता है जहाँ पे जीवन संभव हो पाता है और ये तीनों मंडल यहाँ पे पाए जाते हैं। जीवमंडल, जिसे अंग्रेजी में बायोस्फीयर कहते हैं। आइए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग से लेकर उसके दक्षिणी भाग तक पाया जाता है। एक और जानकारी आपसे साझा कर दूं कि अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर है। अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अगर हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर दे तो आप वहाँ पे टिक करेंगे अटलांटिक महासागर। लेकिन यदि इसमें स्पेसिफाई कर दे कि उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, तब आपका उत्तर होगा उत्तरी अटलांटिक। धन्यवाद।